ओम देवी शैलपुत्रिये नमः। जय माता दी मित्रों। आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। वृषभा स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। माँ बेहद दयालु और कृपालु हैं। माँ शैलपुत्री के मुख पर कांति में तेज झलकता है। माँ शैलपुत्री बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। इनकी सवारी वृषभ है। माँ अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती हैं। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतों के राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। देवी शैलपुत्री को देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना भी की जाती है, यानी कलश स्थापना के साथ नवरात्रि पूजन की शुरुआत होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि आरंभ करने से पहले सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर की साज सजावट करें। इसके बाद कलश की स्थापना कर पूजा शुरू करें। माँ की मूर्ति या तस्वीर को सिंदूर से तिलक लगाने के बाद ही लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माता को फल और मिठाई अर्पित करें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माता की आरती करने के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ भी जरूर करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री चंद्रमा से संबंध रखती हैं। इन्हें सफेद रंग के खाद्य पदार्थ का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर, रसगुल्ले, बताशे आदि। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाएं या गाय के घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार जाप करें। देवी शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया, भगवान शंकर को नहीं दिया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती के अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। प्रेम से बोली शैलपुत्री माता की जय। कथा सुनने के बाद आरती भी जरूर सुननी चाहिए।
शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करी देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मुख चंद्र चिकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माता दी। आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ ही वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय माता दी।